देखें, अगर पाकिस्तान में मवेशी मंडी लग सकती है, सब्जी मंडी लग सकती है, उसके लिए शहर से जब बाहर जगह दी जा सकती है, तो बसंत के लिए क्यों नहीं। बच्चों को भी ये हक तो होना चाहिए कि वो भी बसंत में भरपूर हिस्सा ले। उनका दिल तो करेगा, तो उनको दिल को तोड़ना कोई अच्छी बात तो नहीं है। कि दिल हुआ वो काटा, कि दिल हुआ वो काटा। अगर ये फेस्टिवल आना है तो लोगों ने जी भर के पतंगबाजी करनी है। ये एक माह में भी नहीं जो बनेगी ना, वो एक माह में भी नहीं खत्म होगी। 1-2 दिन की बात तो बहुत दूर है। जब एक दफा इजाजत मिलनी है ना, तो उसके बाद लोगों ने बाज नहीं आना। आप बात आ जाएंगे। नहीं, मैंने तो उड़ानी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक अब्दुल समद और आप देख रहे हैं कहो पाकिस्तान। बसंत लाहौर में, पंजाब में वापस लौट आई है। इस सिलसिले में मैं मौजूद हूं लाहौर की मारूफ छत मरहूम मलिक मुश्ताक की, जो कि पतंग बाज भी थे और पतंग साज भी थे। वो पतंगे बनाते भी थे और वो पतंगे उड़ाते भी थे। पतंग बाजी जो है वो उसके लिए एक एक्ट 2025 बना दिया गया है, जो कि अगर आप उस पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो उस पर आपको जुर्माने भी होंगे, सज़ाएं भी उस पर जो है सुनाई गई हैं। 2026 में फरवरी में बसंत को मनाया जाएगा। उसके सिलसिले में पतंगें जो हैं वो कहाँ से मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, उसके सिलसिले में भी हुकूमत ने एक सिस्टम बनाया है। मखसूस दुकानदार होंगे, रजिस्टर्ड होंगे, जिनको एक QR कोड के ज़रिए रजिस्टर्ड किया जाएगा और वो रजिस्टर्ड दुकानदार ही पतंगें डोर जो सेल करेंगे। तंदी और केमिकल होगी, इसकी मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। और इसके साथ साथ पुलिस है वो अपनी किसी भी वक्त आपकी घरों की और मुकम्मल छतों की तलाशी ले सकेगी। और इसके साथ मज़ीद आपकी रहनुमाई करता चलूँ कि 18 साल से जो कम नौजवान होंगे वो पतंगबाजी या पतंग उड़ाने से जो है वो कानूनी तौर पर उनको इजाज़त नहीं दी गई। मलिक मुश्ताक मरहूम उर्फ बाबा की छत पर मैं मौजूद हूँ। उनके भतीजे और उनके कज़न मेरे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो ये इवेंट होना चाहिए। इस इवेंट के लिए बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो हमें भी रिक्वायरमेंट हैं गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट को जो रिक्वायरमेंट है आवाम से। हमें रिक्वायरमेंट ये है कि गवर्नमेंट इस इवेंट को करवाए, अच्छे तरीके से करवाए, भरपूर तरीके से करवाए, लेकिन इसके लिए सबसे मेन चीज़ जगह अरेंज करें। देखें, अगर पाकिस्तान में मवेशी मंडी लग सकती है, सब्जी मंडी लग सकती है, उसके लिए शहर से जब बाहर जगह दी जा सकती है, तो बसंत के लिए क्यों नहीं शहर से बाहर जगह प्रोवाइड की जा सकती, जिसके अंदर एक मुख्तस जगह जहाँ पे वो लोगों को इनवाइट करें और वहाँ पे एक जगह दें कि यहाँ पे आप अपना भरपूर तरीके से सेलिब्रेशन करें और अपना जो शौक़ है उसको दोबारा से ज़िंदा करें। और हमारी जो न्यू जनरेशन है उसको हमारी जो रवायात हैं उनके बारे में बताया जाए कि ये हमारा एक बसंत का कल्चर था, जो हमारी एक एक्टिविटी थी। आपने जब बसंत मनाई है उसके बाद जो शादियाँ हुई, बच्चे जवान हुए, अब वो 12-14 साल के, 15 साल के हो गए हैं, तो वो बसंत के दिन क्या करेंगे, उनकी क्या एक्टिविटी होगी, कैसे देखते हैं आप? क्या उनके लिए हुकूमत को क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए कि वो पीछे से पिन्ना पकड़ेंगे या बोकाटा की सिर्फ आवाज़ें लगाएंगे? देखिए जी, इसके लिए गवर्नमेंट को अंडर 18 के लिए एक सेलिब्रेशन के लिए बहुत अच्छा इकदाम देना चाहिए। ठीक है, बच्चों के लिए पतंगबाजी अलाउ ना हो, लेकिन उसके अंदर जो बच्चे हैं इस इवेंट के अंदर भरपूर इंजॉय करेंगे। वो ऐसे इंजॉय करेंगे जैसे ईद को इंजॉय किया जाता है, जैसे 14 अगस्त को इंजॉय किया जाता है। ये इन तरीक़ों से हम लोग अपने बच्चों को एक नई तरफ धकेलेंगे, बजाय वो नशों की तरफ जाएँ, बजाय वो गलत सोसाइटीज़ की तरफ जाएँ। वो साल साल बसंत के लिए इंतज़ार करें, अपने आप को तैयार करें, अपना पैसा जमा करके उसके लिए तैयार हों और प्रॉपर तरीके से वहाँ पे इंजॉय करें। होना चाहिए बच्चों के लिए, ये बहुत अच्छी एक सेलिब्रेशन है जो कि गवर्नमेंट को इकदाम करना चाहिए। मलिक मुश्ताक मरहूम के कज़न आमर वकार साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जो पहले वाली बसंत थी, अब जो मर्जी हो जाए वो बसंत हो नहीं सकती, क्योंकि उसकी 2-3 वजूहातें हैं। एक तो वजूहत सबसे पहले ये है कि पहले वाली बसंत और आज की बसंत में महंगाई का बहुत बड़ा तासर पड़ गया है और ये बसंत उस तरह नहीं हो सकेगी। और दूसरी बात यह है कि हुकूमत से गुजारिश है कि बसंत करनी है तो सेफ़ तरीके से बसंत करवाई जाए, क्योंकि बसंत का मकसद लोगों की जानें लेना नहीं है, ना ही लोगों को तकलीफ़ पहुंचाना है। ये एक हमारा फेस्टिवल था और इसको हम फेस्टिवल की तरह ही इंजॉय करना चाहते हैं। और बाकी रही बच्चों की बात, तो बच्चों को भी ये हक तो होना चाहिए कि वो भी बसंत में भरपूर हिस्सा लें। अगर पीछे खड़े होकर बच्चे खड़े रहेंगे तो फिर भी
उनका दिल तो करेगा, तो उनको दिल को तोड़ना कोई अच्छी बात तो नहीं है। ये बच्चों की बात है और बच्चों को भी इस फेस्टिवल में हिस्सा लेने का उतना ही हक होना चाहिए। हाँ ठीक है, पसंद करवाएं और सेफ़ तरीके से करवाएं। ये हमारा मिशन नहीं है कि बसंत हो और लाजमी हो। लाजमी से मकसद ये नहीं है कि बसंत को मनाने के लिए हम जाने कुर्बान करें या ये करें। उसको अच्छे तरीके से और साफ़ सुथरे तरीके से करवाया जाए ताकि आवाम को परेशानी ना हो। जो हादसात हैं इनकी हुकूमत प्रॉपर तरीके से एक रोकथाम के लिए इकदामात बना सकेगी? जी ये मुमकिन हो सकता है, लेकिन ये होना नहीं है, क्योंकि जब आज से 20-25 साल पीछे चले जाएं तो बसंत का मिकदार ये थी कि बाइक्स 500 थी, 1000 थी। और हमें याद है, जहाँ तक हमने 25 साल, तकरीबन 25 साल से पीछे 25 साल बसंत मनाई है, लेकिन खुदा ना खास्ता कुछ छत से गिर के हादसा हो गया हो, किसी को एक्सीडेंटली फौत होते हुए नहीं देखा। तो अब बाइक्स 1000 की जगह पे 1 लाख हो गई है और 1000 बाइक को तो रोका जा सकता था, लेकिन 1 लाख बाइक को नहीं रोका जा सकता। मोस्टली राइडर हैं, कारोबार लोग कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन डिलीवरी कर रहे हैं, फूड पांडा के राइडर हैं, दूसरी कंपनीज के सर्विसेज प्रोवाइडर हैं। कैसे मुमकिन हो सकेगा, नजर आता है आपको? नहीं, ये इसका एक ही हल है कि एक अलहदा सेटअप बनाया जाए जहाँ पे बसंत मनाई जाए और वहाँ पे ही उसको ख़त्म कर दिया जाए। आप ये समझते हैं कि अगर ये बसंत की इजाज़त दे दी जाए तो ये एक ही दिन में सारी गुड्डी डोर उड़ेगी, ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद ये या 2 दिन या 3 दिन या 1 हफ्ता स्पेसिफिकली अगर मुमकिन नहीं हो सकता इतनी बड़ी छुट्टी बसंत के लिए दी जाए या इतनी दिन कोई भी काम बंद हो सके, तो ये मुमकिन हो सकेगा कि वो सारी गुड्डी डोर एक ही दिन में ख़त्म हो जाए? जी कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये फेस्टिवल आना है तो लोगों ने जी भर के पतंगबाजी करनी है। ये एक माह में भी जो बनेगी ना, वो एक माह में भी नहीं ख़त्म होगी। 1-2 दिन की बात तो बहुत दूर है। क्यों कि लोगों ने पहले तो डर डर के लेनी है और जिन्होंने ले लेनी है उन्होंने किसी तरीके से उसको उड़ाना तो है। अगर किसी ने पैसे खर्च किए हैं तो कोई ना कोई तरीका तो वो करेंगे कि इसको उड़ाया जाए। जारी बात है वो गैर कानूनी होगा और गैर कानूनी होगा तो वो गिरफ्त में आएंगे तो जुर्माने भरेंगे। एक दफ़ा तो फिर समझ लें कि जेलों के 2 थाने भरे जाएंगे, क्योंकि लोगों ने बाज नहीं आना। बेशक हम जितना मर्जी कर लें, जब एक दफ़ा इजाज़त मिलनी है ना तो उसके बाद लोगों ने बाज नहीं आना। आप बात आ जाएंगे? नहीं, मैंने तो उड़ानी नहीं है। नहीं मलिक साहब की बात सुनी है, इन्होंने भी डरते हुए ये बात कैमरे के आगे कही है कि उड़ानी नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल हकीकत के मुतरादिफ है कि एक जब मौका मिले एक खिलाड़ी को तो वो खेले ना, ये मुमकिन हो नहीं सकता। और भी नौजवान है मेरे साथ हैं, इनसे बात करते हैं कि बसंत को कैसे एंजॉय करते हैं। अब वो शौक़ नहीं रहा, क्योंकि जो उड़ाते हैं उनका ही शौक़ रह गया। अब हमारा तो इतना शौक़ रह नहीं गया। इस वजह से कोशिश यही है कि कम किया जाए। अच्छा, अगर मौका मिले, आपको मौका मिले तंगबाजी करने का, क्या सीन है, आप एंजॉय करेंगे? हाँ एंजॉय करेंगे, देख के एंजॉय करेंगे। ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बसंत की बहारें एंजॉय की और उनके आपने तासुरात सुने। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है या आप भी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मलिक अब्दुल समद को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए कहो पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।